प्रयागराज वो क्षेत्र है जहां से सनातन का संदेश मुखरता के साथ विश्व पटल पर इंकित होता है। प्रयागराज महाकुंभ वो क्षेत्र है जहां से हर्षवर्धन ने जिस समागम की शुरुआत करी, राजा हर्षवर्धन ने, और आज ये अपनी चरम और शिखर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं। महाराज जी, बहुत प्रणाम है आपको। चरण स्पर्श प्रणाम के साथ सबसे पहला मेरा सवाल सनातन से जुड़ा हुआ ही है। मैंने क्योंकि शुरुआत ही इसी के साथ करी कि सनातन का डंका विश्व पटल पर जो है बज रहा है। लेकिन ऐसे में जब हम गूगल सर्च की हिस्ट्री निकालते हैं तो गल्फ कंट्रीज़ और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कुंभ को इस समय सर्च आउट कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सनातन का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, लेकिन जितना जितना ये डंका बज रहा है उतना ही हम लोगों की बड़ी खिल्ली उड़ाई जा रही है, बड़ी हंसी उड़ाई जा रही है। विश्व में बहुत से लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये तुम इतने सारे हो, बहुत बड़ा पर्व मना रहे हो, अपनी गाय माता को तो बचा नहीं पा रहे हो, काहे के हिंदू हो तुम। तो एक तरफ आप डंका बजवा रहे हैं और जितना ज़्यादा डंका बजवा रहे हैं उतनी ज़्यादा हमारी ठिठोली हंसी और हमारे व्यंग हो रहा है हमारे ऊपर। बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं इस बात से। ये बात जब कोई दूसरे देश का, जिसको हम प्रतिपक्षी मानते हैं, वो कहता है तो हमको चोट लगती है। तो ये भी तो इसी के साथ हो रहा है। राजनीति की अगर मैं बात करूं तो राजनीति में कई सारे ऐसे राजनेता हैं जो सनातन को लेकर के बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। बार बार उन्होंने कहा, अखिलेश यादव का भी रिसेंटली बयान आया, जब माँ गंगा मुझे बुलाएंगी तो मैं जाऊंगा, स्नान करूंगा, कुंभ में भी स्नान करूंगा। अब गंगा जी तो देखो चिट्ठी भेजती नहीं है, नहीं कि अब वो आपके पास आदमी भेजें और बुलाएं। गंगा तो आपके मन में प्रेरणा देंगी, और उनकी तरफ से हम लोग हैं गंगा जी के बेटे, हम लोग बुला रहे हैं, आओ तुम भी आओ, तुम भी तो हमारे ही समाज के अंग हो, आओ गंगा नहाओ, क्या दिक्कत है। मौजूदा समय में जो आंकड़ा अभी और तुम ही हो, हमने वक्तव्य सुना जब आदित्यनाथ योगी, जो इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो जब आमंत्रण पत्र लेकर के गए कुछ नेताओं के पास, तो आपने वक्तव्य दिया कि आमंत्रण पत्र देने की परंपरा नहीं है। और आप कह रहे हो कि जब गंगा बुलाएगी मतलब गंगा आमंत्रण पत्र भेजेगी। आप ही आमंत्रण पत्र का विरोध कर रहे हैं और आप ही आमंत्रण की आकांक्षा कर रहे हैं। ऐसा मत करो। सनातन को मानने वाले सनातन धर्मावलंबी लगातार इस क्षेत्र के अंदर अपने अलग अलग राव रंग के साथ में नज़र आ रहे हैं। अभी हमने शाही सवारियां बहुत ज़्यादा देखी और अलग अलग विधाएं, हमने सनातन के अलग अलग पथ विधाएं सब कुछ देखी हैं। लेकिन इस पथ और विधा में इस बार, या यूं कहें कि पिछले कुछ समय से, आडंबर कुछ ज़्यादा शुरू नहीं हो गया है? ये आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, धर्म जो है उसका एक शत्रु धर्माडंबर भी है। लगता है कि बहुत बड़ा धर्म हो रहा है, लेकिन असल में धर्म नहीं हो रहा होता है, बल्कि धर्म की आड़ में अधर्म हो रहा होता है। तो इसलिए सदा से हम लोग पाखंड और आडंबर के विरुद्ध कार्य करते रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि अब दिखावे का वातावरण ज़्यादा बन गया है। जो मूल भावना थी वो कहीं ना कहीं लुक छिप रही है बेचारी। वैसे में जो धर्म के धर्मावलंबी हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? इसका पता इससे भी चलता है कि यहाँ पर सड़कें अच्छी बनाई जा रही हैं, टेंट अच्छे बनाए जा रहे हैं, लाइटिंग अच्छी की जा रही है, सोने के लिए गद्दे और बैठने के लिए सोफ़ा लगाए जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन गंगा की जो धारा है, एनजीटी कह रही है कि वो आचमन और स्नान योग्य नहीं है, लेकिन उसकी जांच करके उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है। आँखों दिखते हुए में फैन वाला पानी हमारे कैंप के बगल के ही घाट में बह रहा है। तो इसका मतलब है कि जो मूल चीज़ है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, बाकी सब चीज़ों पर ध्यान है। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं आडंबर भी मेले में प्रविष्ट हो रहा है। कई सारे सनातनी माँ गंगा की अविरल धारा में जो है स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि चेतना का संवर्धन होता है, उसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए
वो सुविधा रोड, सड़क और इन तमाम चीज़ों के अतिरिक्त मिल पा रही है क्या? क्योंकि जब पहला स्नान हुआ तो हमने देखा आंकड़ा 3.5 करोड़ के आसपास का था। ये लगभग का है, 4 करोड़ मान लीजिए ये आंकड़ा। और लोग सड़कों पर विश्राम करते नज़र आए हैं और पुलिस वालों ने हालाँकि डायवर्जन प्लान्स को लागू किया गया था सुविधाओं के लिए ही, लेकिन वो सुविधा असुविधा में परिवर्तित होती नज़र आई। बहुत बड़ी बात है। ये कौन सा चैनल है आपका, जरा दिखाइए। न्यूज़ इंडिया। ये पहला चैनल है और पहला पत्रकार है जिसने कहा कि सुविधा असुविधा में नजर आई। यहाँ तो जो आ रहा है वो डंका ही बजाते हुए आ रहा है। घुमा फिरा के हमसे कहलवाना चाहता है कि डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। लेकिन ये आप पहली पत्रकार हैं और ये पहला न्यूज़ चैनल है जो सच्चाई कह रहा है। जहाँ अच्छा है वो अच्छा भी कह रहा है, जहाँ पर कुछ असुविधा हुई है उसको भी कह रहा है। हम बहुत खुश हुए इस बात से कि कम से कम आपने सच्चाई को पकड़ा। जहाँ तक सुविधा की बात है, असुविधा की बात है, देखिए यहाँ पर जो धर्म भावना से आया हुआ है उसको कोई असुविधा नहीं है। सड़क पे सोने को मिल गया ना, वो समझता है कि माँ की गोद में सोया हुआ हूँ। पॉलीथीन ओढ़ करके लोग यहाँ पर सो जाते हैं कि ओस गिरेगी रात को, क्योंकि ठंडी के दिन है तो रात को केवल कंबल से काम नहीं चलता है। अगर खुले में सोए हैं तो ओस गिरती है, उससे भीग जाता है कंबल। तो इसीलिए पॉलीथीन ओढ़ करके उसके अंदर कंबल डाल करके लोग सो जाते हैं। हम लोग भी कभी, अभी ना हमको ये कैंप मिला है, जब हम शुरू शुरू में आए थे तो हम लोग भी ऐसे ही कहीं सड़क पर ही सोए थे। और हमको अनुभव है उस बात का कि, लेकिन कोई दुख नहीं है। बहुत अच्छा लगा था कि हमको एक रात तपस्या करने का मौका मिला। तो इसलिए जिसको जो परिस्थिति हुई, आप उनसे पूछेंगे जो रात में सोए थे, आपको भले लग रहा है, आपको लगना भी चाहिए, जो भी व्यवस्थापक है उसको लगना चाहिए, लेकिन जो लोग सोए हैं उनको लग रहा है कि हमारी तो तपस्या हो गई, तो कोई ऐसी बाधा नहीं। धर्माटन क्या अब धर्म पर्यटन बनता जा रहा है? हाँ, ये एक बड़ा खतरा सनातन धर्म के सामने उपस्थित हो गया है कि अब जो हमारी सरकारें हैं वो हमारे धर्म स्थानों को पर्यटन स्थल में बदलने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। अब वो पर्यटन के रूप में और कमाई के स्थल के रूप में, मंदिर है वहाँ कॉरिडोर बना दे रहे हैं, कॉरिडोर बना के लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और वहाँ पर सुगम दर्शन के लिए टिकट लगा दे रहे हैं, वीआईपी दर्शन की अलग व्यवस्था बना दे रहे हैं। ये सब हो रहा है। तो हमारे जो धर्म स्थान थे वो आराधना उपासना के स्थान थे, अब वो पैसा कमाने की जगह बन गए हैं या अपने आप को विशेष दिखाने की जगह बन गए हैं। और वहाँ आमोद प्रमोद होने लगा है, वहाँ पर खड़े खड़े खाने के लिए और जाने कौन कौन सी चीज़ें खाने पीने के लिए उपलब्ध होने लगी हैं। आमोद प्रमोद का वातावरण वहाँ पर हो गया है, जहाँ साधना उपासना और व्रत उपवास होता था। इस बार महाकुंभ को दिव्य, भव्य, नव और डिजिटल महाकुंभ कहा जा रहा है। क्या आपको ये लगता है कि ये डिजिटल महाकुंभ या डिजिटल धर्म ध्वजा हो जाना ही विदेशियों को, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि 183 के करीब देशों से जो सैलानी हैं, तीर्थयात्री हैं, वो पहुंचे हैं यहाँ पर। कई तीर्थयात्रियों से हमने भी बातचीत करी, नेपाली, अलग अलग देशों से आए हुए तमाम जो तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या ये टेक्नोलॉजी का ही सहयोग है? ये टेक्नोलॉजी का युग है ना, इससे पहले ये टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। तो जिस समय जो टेक्नोलॉजी होती है, देखिए जब 1952 में देश के आज़ाद होने के बाद पहला कुंभ हुआ था तो यहाँ पर ये हुआ, नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ कुंभ के मेला अधिकारी हर बार एक किताब बनाते हैं, जो मेले में खास खास चीज़ें होंगी उनके फ़ोटो और वो बातें लिखते हैं, तो वो हम लोग पढ़ते हैं, उससे मेला की सही जानकारी मिलती है। तो उसमें लिखा पढ़ा हमने कि उन्होंने सोचा कि अब सरकार को भी इसमें मदद करनी चाहिए। पहले तो लोग अपने स्वयं के संसाधन पर यहाँ आते थे और तपस्या करते थे। तो सरकार आई तो उन्होंने कहा हम व्यवस्था बनाएंगे। व्यवस्था क्या बनाएं? तो सबसे पहले तो लाइट चाहिए और माइक चाहिए, क्योंकि उसी से नियंत्रण होता है। तो सबसे पहले यहाँ आशा नाम की कंपनी है, आशा कंपनी आई, उसने पूरे कुंभ मेले में माइक लगाया, लाइट लगाई गई। तो वो ज़माना था, आज वो ज़माना नहीं रहा। अब आशा कंपनी अब उतना आगे नहीं दिखाई देती है, इतना बड़ा होने पर भी। अब जो है मोबाइल का और मीडिया का ज़माना है। तो जिस समय जो टेक्नोलॉजी होती है उस समय के लोग उसका उपयोग करते हैं। पूरे विश्व से देखिए, आपने कहा कि इतने देश, आपने ये नहीं कहा कि सभी, कोई भी देश बचा नहीं है, आपने कुछ संख्या गिना दी। कुछ आ रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, आकर्षण तो सबके मन में है। वही तो, ये चूंकि अब ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है, पूरी दुनिया जो है मुट्ठी में आ गई है मोबाइल में, इसीलिए हर जगह का व्यक्ति अपना मुंह मार लेता है। देखिए, केवल मुंह मार लेना भोजन नहीं है, मुंह मार लेता है, थोड़ा ये भी देख लें, थोड़ा ये भी देख लें, तो सर्च कर लेते हैं लोग। तो वैसे ही जैसे रास्ते पे जा रहे हैं, थोड़ा सा इधर हाथ लगा दिया, थोड़ा इधर हाथ लगा दिए,
तो वो हाथ लगा देने को आप गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन सर्च की उसमें तो वो आ ही जाएगा कितने लोगों ने सर्च किया, तो वो तो एक आंकड़ा बन ही जाएगा। आजकल उसी को आंकड़ा माना जाता है। तो हमारा तो ये कहना है कि जो यहाँ त्याग तपस्या के लिए आया है, सनातन धर्म का पालन करने के लिए आया है, वही इस मेले का असली व्यक्ति है और उसी का सम्मान होना चाहिए। बाकी तफरी करने के लिए कोई आ जाए, वो हमारे मेले को विकृत ही करता है, बहुत लाभ उससे हमारे मेले को नहीं होता है। महाराज जी, देवस्थानम बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर के बहुत मुखरता से आपने बोला था। अब सनातन बोर्ड और हिंदू वर्शिप एक्ट को लेकर के भी आप लगातार, वर्शिप एक्ट को लेकर के आप लगातार बोल रहे हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? क्योंकि सरकारों का दावा है कि वो प्रयास तो कर रहे हैं। देखिए, सरकार का काम है जनता को शिक्षा देना, उनका स्वास्थ्य ठीक रखना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ये सरकार का मूल काम है। मंदिर चलाना, प्रार्थना करना, कुंभ चलाना, ये सब मूल काम नहीं है। ये भी करें, उसमें कोई खराबी नहीं है, अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी, लेकिन उनका मूल काम नहीं है। तो अब कभी कभी कर दें तो ठीक है। अब वो कहते हैं हम सारे मंदिर हम चलाएंगे, तो मंदिरों को चलाना ये सरकार का काम नहीं है। न तो सरकार के पास ऐसे कोई विशेषज्ञ हैं, क्योंकि सरकार में नेता हैं या तो नौकरशाह हैं। नौकरशाह ने धार्मिक पढ़ाई की नहीं है, न धर्म का जीवन जिया है। नेताजी ने भी धार्मिक पढ़ाई की नहीं है और जीवन जिया नहीं है, तो धर्म के काम में वो न्याय नहीं कर सकते हैं। इसलिए धर्म का कार्य धर्माचार्यों को छोड़ देना चाहिए। और जितने मंदिर मठ उन्होंने अधिग्रहित कर लिए हैं, उन मंदिरों को भी धर्माचार्यों को, जो नया बोर्ड बने धर्माचार्यों का, उसको सौंपना चाहिए। ये कोशिश गलत है कि सरकार जो है वो एक, जैसे देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड में बना रहे थे, वो क्या था, चारों जो धाम हैं उत्तराखंड के, उनके ऊपर सरकार का वर्चस्व स्थापित करना, तो वो वहाँ के लोगों के विरोध से नहीं हो सका। तो उसी तरह से ये चाहते हैं कि पूरे देश के जितने भी मठ मंदिर हैं, धर्मस्थान हैं, उन सब पे सरकार का नियंत्रण हो जाए। तो ये सरकार का नियंत्रण हो जाए, हमें क्या दिक्कत है, लेकिन सरकार में वो काबिलियत नहीं है कि धर्म स्थानों को धार्मिक रीति नीति से निर्वहन कर सके। वहाँ पर जब वो आ जाते हैं तो उनके ऑफिसर अलग तरह से व्यवहार करते हैं और वहाँ पर केवल पैसा कमाने की और पैसा गिनने की नीयत रखते हैं। बाकी पूजा कैसी होगी, पाठ कैसा होगा, यहाँ की पवित्रता कैसे रखी जाएगी, लोग जो आए हुए हैं उनके लिए क्या करना है, ये सब नहीं उतना सोचते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये चाहते हैं कि अगर धर्मस्थान के लिए, संरक्षण के लिए कोई सनातन बोर्ड आदि कुछ बनना है तो बने, लेकिन वो धर्माचारी ही बनाए और धर्माचारी ही उसको चलाएं। सरकार उसमें नहीं आना चाहिए, ना बनाने में ना चलाने में। तब तो हम उसके वर्शिप साथ हैं, नहीं तो हम वो हैं। और जहाँ तक वर्शिप एक्ट की बात है, जो वर्शिप एक्ट बना था वो जब अयोध्या में बहुत कोलाहल था उस समय बना था, और वो इसलिए बना था कि तात्कालिक रूप से कोई शांति हो जाए। तात्कालिक रूप से यथास्थिति का आदेश कहीं भी हो सकता है कि भाई रुको, जैसे हो रहो, हम अभी देखते, सही सही गलत बताते हैं। लेकिन वो जो एक्ट बना है वर्शिप एक्ट, ये भारतीय न्याय शास्त्र के इतिहास में अनूठा है, क्योंकि इसमें यथास्थितिवाद को अंतिम रूप दे दिया गया है कि अब सदा जैसा था 1947 में वैसा ही रहेगा। एक बार हमारे साथ अत्याचार हुआ, अब ये जो वर्शिप एक्ट है वो कहता है कि ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब ये एक्ट हमारे ऊपर दोहरा अत्याचार कर रहा है कि अब हमको न्याय मिलेगा ही नहीं, हम न्याय की आशा छोड़ दें। तो भारत का संविधान ये नहीं कहता है। भारत का संविधान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। तो हम भारत के नागरिक हैं, भारत के संविधान पे हम आस्था रखते हैं, तो हमको न्याय क्यों नहीं मिलेगा? भारत का संविधान ये अनुमति कैसे दे देगा कि जो आपके साथ अत्याचार हुआ अब हो गया, अब चूँकि पुरानी बात हो गई इसलिए अब आपको न्याय नहीं दिया जाएगा? तो ये जो बात है ये हमारे ऊपर दोहरा अत्याचार है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कानून हटे। लेकिन गजब की बात है कि इस कानून का विरोध करने वाली जो पार्टी है वही सत्ता में 11 साल से है, लेकिन एक प्रस्ताव ला करके वो एक झटके में चाहे तो इस कानून को निरस्त कर सकती है, लेकिन निरस्त नहीं कर रही है। सड़क पे जरूर इसके कह रहे हैं लड़ाई काम कर रहे हैं। सड़क पे जरूर लड़ाई लड़ रही है। पता नहीं 100 के काम कर रहे होंगे कि सपने में हो रहा है, प्रत्यक्ष दिख नहीं रहा है। 11 साल बहुत होता है देवी, एक दिन में इनका कानून बन जाता है और बना करके लागू कर देते हैं। जो इंडियन पीनल कोड था उसको भारतीय न्याय संहिता के रूप में बदल दिया, वो कर दिया और दुनिया भर के कानून बना दिए। लेकिन वर्शिप एक्ट हटाने में इनको अभी 11 साल से काम ही कर रहे हैं। ये कैसे मान लें आप बताओ? हम तो नहीं मान पा रहे हैं। हमको लगता है कि ये नहीं कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये कानून बना रहे और झगड़ा चलता रहे, और झगड़ा चलता रहे तो गोलबंदी हो जाए, ध्रुवीकरण हो जाए, हमको फ़ायदा हो जाए।
आपने राजनीति का जिक्र किया है, ध्रुवीकरण का जिक्र किया है। मौजूदा समय में अभी आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, अभी दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लग चुकी है। केजरीवाल की बात करूं या फिर अन्य की बात करूं, सभी जो हैं वो सनातनी भावनाओं को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कहा गया कि पुजारियों को, पंडितों को इतने हजार रुपए हर महीने दे देंगे, उनके घोषणा पत्र में भी आ गया। तो क्या अब राजनीति का कोर एलिमेंट सनातन हो गया है? क्या वो समझ गए हैं कि सनातन के शिखर पर या उसकी सीढ़ी पर खड़े होकर के ही जनता को आकर्षित किया जा सकता है? बिल्कुल। धीरे धीरे जो अपने देश की राजनीतिक दल हैं उनको इस बात का अनुभव होने लग गया है, एहसास होने लग गया है कि सनातनी जाग रहे हैं, अब हमको सनातनी बात करनी पड़ेगी। तो सनातन के पक्ष में कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। देखिए, जो मस्जिद के इमाम हैं उनको जाने कितने प्रदेशों में, जाने कितने दिनों से वेतन दिया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं को नहीं दिया जा रहा था। अब कम से कम आम आदमी पार्टी की निगाह गई, ध्यान गया उनका, तो उन्होंने कहा कि हम पंडितों और ग्रंथियों को भी देंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये सब छोटी कोशिशें हैं। आप पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देंगे, उतने लोग प्रसन्न हो जाएंगे, हो सकता है उनकी संख्या हजारों में हो। लेकिन गौ हत्या रोकना, गौ माता को राज्य माता का दर्जा देना, ये ज़्यादा हर हिंदू को खुश करेगा। चाहे वो किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, किसी स्टेटस का हो, हर हिंदू इससे खुश होगा। आपके पास इतनी बड़ी तरकीब है कि हर हिंदू को खुश कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है छोटे छोटे काम। हाँ, कि अभी आप जो है केवल दिखावटी हिंदू बने हो, अभी असली हिंदू अब नहीं बन पाए हो। ब्रांड का स्टैंप लगना। हाँ, अभी 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 आप कच्चे हो। अभी सनातनी भावना के साथ खड़े होइए, हम यही कहना चाहते हैं। पार्टियां जो सत्ता में हैं वो ताकत में है, वो घोषणा करें, और जो सत्ता में नहीं है वो विपक्ष के रूप में, राजनीतिक दल के रूप में घोषणा करें कि हम दल में ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि हमारा दल जब भी कभी सत्ता में आएगा हम ये करेंगे। कितना अच्छा लगेगा हम लोगों को। लेकिन मौका होने पर भी ये नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ मामला अलग है। महाराज जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। अभी हमने देखा जब आदिगुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने जो है 10 अखाड़ों की स्थापना करी। आज वो बढ़कर 13 हो गए हैं। लेकिन आज जो ये धर्म ध्वजा लेकर चल रहे हैं और दावा करते हैं कि धर्म की गद्दी पर बैठे हुए हैं, ये मेरा सवाल है, धर्म की गद्दी पर जो बैठे हुए हैं वो आपस में एकमत नहीं है। और आए दिन हमको सुनाई देता है कि आज एक और अखाड़ा हम बनाने जा रहे हैं, आज एक और कुछ बनने जा रहा है अलग। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कि सनातन के अंदर भी गोलबंदी नहीं है, या यूं समझिए कि उनके अंदर भी मतभेद है? आपने जितने अखाड़े गिनाए उनमें से कौन यहाँ नहीं आया है, उसका नाम बताइए। ऐसा कौन सा अखाड़ा है जो यहाँ नहीं आया है? कोई नाम नहीं, सभी आए हैं। सब आए हैं ना। इसका मतलब सब एक मत है कि कुंभ का पर्व है, प्रयाग जाना चाहिए। कहाँ कहाँ मतभेद है हमारा? बाकी तो एक कमरे में आप और आपका भाई सो जाए तो आप कहेंगे कि लाइट बंद करो, वो कहेगा कि थोड़ा देर अभी पढ़ना है। थोड़ा बहुत हो जाता है, उसको आप मतभेद ना कहिए। हमारा अगर मतभेद होता तो एक माघ में आता, एक फागुन में आता। ऐसा कोई मतभेद हमारा नहीं है, हम सब एक साथ आए हुए हैं। आखिरी में जनता से आपका क्या निवेदन है या संदेश आपका क्या? जनता से हमारा यही निवेदन है कि देखिए, गंगा स्नान से सभी पाप नष्ट होते हैं। ये कहा गया, गंगा पापम शशितापम, गंगा पाप को नष्ट कर देती है, लेकिन एक शर्त पर करती है। क्या शर्त है? दोबारा पाप न करिए। गंगा स्नान से आपके सब पाप नष्ट हो गए, लेकिन अब गंगा स्नान के बाद अगर आप पाप करेंगे तो वो कठोर हो जाएगा, वो तो लग जाएगा। तो इसलिए गंगा स्नान करके सारे पाप धो लीजिए और इसके बाद पाप मत करिए। और सबसे बड़ा पाप भारत की हिंदू जनता जानती है कौन सा कर रही है? गौ हत्यारी पार्टियों को वोट दे रही है, जिससे गौ हत्या बढ़ रही है। इसलिए हर हिंदू से हमें कहना चाहें कि गंगा जी के जल में आकर के डुबकी लगाओ, पाप धो और संकल्प लो कि अब आज के बाद मतदान तो जरूर करूंगा, लेकिन उसी पार्टी या प्रत्याशी को करूंगा जो साफ साफ घोषणा करे कि हम सत्ता में आए तो गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे, वचन देते हैं। और नहीं तो फिर से तुमको गौ हत्या का पाप लग जाएगा, क्योंकि जो हत्यारा होता है उसका समर्थन करने वाला भी हत्या का पापी हो जाता है। यही हम कहना चाहेंगे।
तो शंकराचार्य जी को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर उन्होंने जिक्र कई बातों का, कई पहलुओं का, कई मुद्दों का किया है और कहा है कि ये धर्म ध्वजा है, धर्म शिखर है, जो भी इसके तले आएगा उसे लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ सकारात्मक हो या नकारात्मक निर्णय आपको करना है। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र।